नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग क्लाउड कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ टाइप कर लिए थे। एक टाइप हम लोग इमेज कर लिए थे, एंगल कर लिए थे और टाइम भी कर लिए थे। ये तीनों कर लिए थे बहुत अच्छी तरह से। आज हम लोग चलेंगे कहाँ, स्पेशल एंगल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, स्पेशल एंगल का जो क्वेश्चन आता है किस तरह से एग्जाम में आते हैं थोड़ा समझते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 8 और 9 बजे के बीच 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत आएगी, एक दूसरे का विपरीत आएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, विपरीत आएगी। विपरीत आएगी का मतलब क्या हुआ कि ये सुई विपरीत आने का मतलब है कि ये सुई है और ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का विपरीत आ गई। नहीं तो क्वेश्चन कहे कि एक दूसरे का विपरीत आई है, या क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी, बात दोनों एक ही होता है। नहीं, कब दोनों सुइयां एक दूसरे का विपरीत आएगी, तो एक दूसरे का विपरीत आएगी या 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी, ये दोनों चीज सेम होते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि 8 और 9 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगी, कैसे निकाले थे आपको याद होगा। फार्मूला लगाए थे 2/11 इंटू A1, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके A2। तो यहां से अगर फार्मूला पर हम लोग जाते हैं तो आ जाइएगा, एक ही जगह पर रखिएगा तो ये 3 से गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ हो गया 2/11 गुना यहाँ कर दीजिएगा 30 से, तो 8 3 24 यानी 240। और A2 क्या है जो पूछा जाता है, विपरीत आना मतलब कितना, 180 डिग्री का कोण बनाना। तो एक बार प्लस माइनस करके 180 निकाल देते हैं और एक बार प्लस करके निकाल लेते हैं। तो 2/11 इंटू A1 तो आपका 240 ही रहेगा और यहाँ प्लस कर दीजिएगा कितना, 180। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ आ जाएगा 2/11, यहाँ घटाइएगा और 240 में अगर आप घटा दीजिएगा 180, तो 40 में ये घट जाएगा आपका 40। तो अब देखिए 200 में 100 गया, बच गया 140 में अगर आप 80 घटा दीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 60 बच जाएगा। यहाँ देखिए, इसी को पहले देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 60 दूनी 120, 120/11 हो जाएगा। भाग दीजिएगा, 11 है 121 हो जाएगा, तो 10 मरतबे जाएगा। नहीं 10 मरतबे लगाइएगा तो 11 दहां को 72 से 110 हो जाएगा, तो 10 बच जाएगा, यानी 10.10/11। एक आंसर आपका आ गया 10.10/11, यानी 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयों कब एक दूसरे का विपरीत आएगी या 180 डिग्री का कोण बनाएगी, तो आंसर हो जाएगा 10.10/11। लेकिन ये कब से, 8 बज के, यानी 8 बज के राइट इसका आंसर आएगा 8 बज के 10.10 बटे का कितना, 11 आएगा। ये क्या करने से आ गया, माइनस करने से। एक बार प्लस करके देख लीजिए, प्लस करके जुड़ाइएगा तो ये 200 100 आपका 3 हो जाएगा, 80 और 40 120 हो जाएगा, तो 300 यानी 420 हो जाएगा, यानी 2/11 गुने आप करिएगा 420, तो 420 को डबल कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 840/11। तो 11×7 और फिर आपका हो जाएगा यानी 76.4/11 हो जाएगा। नहीं अब ध्यान दीजिए, 76.4/11 जो होगा कब से, 8 बजे के बाद। तो पिछले क्लास में ही आपको समझाए थे कि 60 से अगर ज्यादा वैल्यू आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 8-9 बजे के बीच की बात नहीं है। ये 76 मिनट घड़ी में नहीं होते हैं, 76 बज गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 9 के बीच में ये आंसर नहीं है, 9 बजे के बाद है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि घड़ी की दोनों सुइयां जो है एक दूसरे का विपरीत 1 घंटा में मात्र एक बार आती है। नहीं, ये विशेष तरह से ध्यान रखना है कि घड़ी की दोनों सुइयां जो है
1 घंटा में मात्र एक बार विपरीत आती है। यहाँ देखिए एक बार माइनस करके निकाले हैं, प्लस करके निकालेंगे तो प्लस करके निकालेंगे तो आपका कहाँ चल जाता है, मिनट 76 से आगे बढ़ जाता है, जबकि मिनट 60 मिनट के अंदर होना चाहिए। ये 76 से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस आंसर नहीं होगा। तब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक कोण से सर नहीं निकलता था तो हम दूसरा कोण को निकालते थे। तो भाई दूसरा कोण भी निकालेंगे तो 360 में 180 घटाओगे तो दूसरा कोण भी 180 डिग्री ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी घड़ी हो जिसमें दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण या विपरीत आना मात्र 1 घंटा में एक बार होता है। बात समझ में आ गया होगा। तो एक चीज को विशेष तरह से ध्यान रखिएगा कि कोई भी सुई हो कोई भी घड़ी हो, दोनों सुइयों के बीच 1 घंटा में मात्र एक बार विपरीत आती है। इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है, जैसे हम कहें आपको कि 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां ध्यान रखिएगा, दोनों सुइयां बोलते हैं, इसका मतलब घंटा और मिनट वाला सुई की बात कर रहे हैं, नहीं, कब एक दूसरे से मिलेगी, कब एक दूसरे से मिलेगी तो मिलेगी का मतलब क्या हुआ कि यहां पर मान लिया मिनट के सुई ऐसे है तो आपका घंटा के सुई भी ऐसे रहा होगा, तब तो दोनों मिलेगी। बात समझ में आ रहा है। मिलेगी का मतलब क्या हुआ भाई, मिलेगा का मतलब ये हुआ कि एक सुई आपका ऐसे है, मान लिया जाए ये मिनट का सुई है, तो अगर घंटा की सुई की बात करते हैं तो घंटा की सुई भी आपका यहां से ऐसे, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए कब मिलेगी मतलब क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पर इस तरह से रहेंगे। मिलेंगे मतलब मिलने का मतलब ये होता है कि कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। विपरीत होने का मतलब 180 डिग्री और मिलने का मतलब है 0 डिग्री का कोण बनाएगी, नहीं। तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों सुइयां मिल गई है मतलब ये 0 डिग्री का कोण बना है। अब क्वेश्चन आपको कर रहा है 1 और 2 बजे के बीच में, तो आपको 0 डिग्री तो निकालने आता ही होगा। 2/11 कर लीजिए इंटू A1 ये आपका 1 है तो 1 गुना 30 करिएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो आपका A2 है ये 0 है तो आप प्लस कर दो, ये 0 या माइनस करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ +0 लिख लीजिए या -0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 60, 60/11 तो 60 आपका 11 हो जाएगा। तो यहाँ 11 × 5 = 55 यानी 5×5/11। लेकिन ये समय कब से, तो सर 1 बजे के बाद से ये समय आता है, यानी 1:05×5/11 मिनट में क्या होगी, दोनों सुइयां एक बार मिलेगी। देखिए 0 को जोड़ने और घटाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सुइयां 1 घंटा में मात्र एक बार मिलती है, नहीं, विपरीत भी 1 घंटा में एक बार आती है और मिलती भी है 1 घंटा में एक बार। तो इसी से स्पेशल एंगल से ना कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्ट आता है, 4 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हम एक एक करके चारों सवाल यहाँ लिख देते हैं, आपको कॉपी होगा तो आप भी लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां मिलती, एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत आती है, अपोजिट होती है, नहीं। चलिए तीसरा सवाल आपका स्पेशल एंगल से बनता है कि एक दिन में दोनों सुइयों के बीच
दोनों सुइयों के बीच कितनी बार समकोण बनता है? समकोण बनता है। चलिए चौथा सवाल होता है आपका कि एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा बनाती है? कितनी बार सीधी रेखा बनाती है? सीधी रेखा बनाती है। चलिए चारों सवाल आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है इस तरह से। ये 4 क्वेश्चन हम आपका नमूना दिए हैं, इसी से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां मिलती है मतलब कह रहा है कितना 0 डिग्री का कोण बनाती है। एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत आती है? चलिए आती छूट गया, लिख देते हैं। विपरीत आती है। विपरीत आती है मतलब 180 डिग्री का कोण पूछ रहा है ना। कह रहा है एक दिन में दोनों सुइयों के बीच कितनी बार समकोण बनाती है? समकोण बनाती है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। समकोण का मतलब पूछ रहा है आपसे कि एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये चौथा सवाल पूछ रहा है एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा बनाती है। तो इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब क्लास के बाद खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। नहीं, अब चलिए आपको प्रैक्टिकली करके सारे चीज एक एक बार आपको हम समझाते हैं। जैसे हम आपको बोल रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार दोनों सुइयां कितनी बार मिलती मतलब क्या पूछ रहा है? 0 डिग्री। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि 1 घंटा में कितनी बार मिलती है? 1 बार मिलती है। दोनों सुइयां 1 घंटा में मात्र 1 बार मिलती है। दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में कितने बार? 1 बार बनती है। नहीं तो ऐसे तो सवाल हो जाएगा कि सर 12 घंटा में दोनों सुइयां 12 बार मिलेगी, तो हम बोलेंगे कि 12 बार नहीं मिलेगी, इसका आंसर होता है 11 बार। लेकिन आप बोलिएगा कि सर ऐसे कैसे होता है? नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। चलिए एकदम डिटेल करके आपको बताते हैं। देखिए एक सुई पार लिए हैं, यहाँ आपका 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ आपका 9 है। ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 10 और ये आपका 11। अब थोड़ा सा कलर चेंज करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए 1 और 2 बजे के बीच अभी आप निकाले थे कि 1:5.5/11, तो कुछ ऐसा मिला होगा। तो बोलिएगा हाँ सर। एक बार 2 और 3 बजे के बीच मिला होगा कुछ ऐसा। एक बार ना 3 और 4 बजे के बीच मिला होगा। रुकिएगा थोड़ा, घड़ी गड़बड़ हो रहा है, ठीक से पढ़ा लेते हैं। अरे भाई चलिए यहां से आते हैं। 1 और 2 बजे के बीच ऐसा कुछ टाइम दिखाई देता होगा, 2 और 3 से बीच में ऐसा मिला होगा। ये देखिए 3 और 4 के बीच में ऐसा कुछ मिला होगा, 4 और 5 के बीच में मिला होगा, फिर 5 और 6 के बीच में दोनों सुइयां मिला होगा, फिर आपका 6, माफ करिएगा 6, 7, 8 गड़बड़ा गया है, यहाँ आपको लिख देते हैं। ये आपका 7 और ये आपका 8। फिर आपको मिला होगा कब? फिर सर 7 और 8 के बीच में मिला होगा, फिर 8 से 9 के बीच में मिला होगा, फिर 9 और 10 के बीच में मिला होगा, फिर 10 और 11 के बीच में मिला होगा।
ऐसे कुछ मिला होगा। लेकिन अब यहां आप ध्यान से देखिए, इस पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा, यहां से आपको ये समझ में आएगा कि सर यहां देखिए 11 से कितना हो रहा है, एक देख पा रहे हैं, 11 से 1 है तो ये आपका क्या घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, माफ करिएगा, ये देखिए 11 से 1 हो गया तो यहाँ 11 से 1 के बीच में क्या घंटा, 2 घंटा, लेकिन मिलेगी के बार, तो मिलेगी यहाँ ठीक 12 पर में मिलेगी दोनों सुइयां, नहीं यहाँ देखिए ना तो 12 बजे के पहले मिलेगी और न ही ये 12 और 1 के बीच में मिलेगी, मिलेगी तो ठीक कहाँ मिलेगी, 12 बार मिलेगी। तो गड़बड़ यहाँ हो जाता है कि 1 घंटा में दोनों सुइयां एक बार मिलती है, लेकिन 12 घंटा में 12 बार नहीं मिल पाती है, 11 बार मिलती है। तो गड़बड़ कहाँ होता है, गड़बड़ यहाँ हो जाता है कि एक बार यहाँ मिला फिर यहाँ मिला, यहाँ देख रहे हो यहाँ से यहाँ मिलता है, नहीं तो 11 से 1 हो जाता है, होता है 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा तो होते हैं लेकिन मिलते हैं सिर्फ, ये 2 घंटा में मिलते हैं सिर्फ एक बार, इसीलिए क्या हो जाता है कि एक बार आपका कम जाता है। समझ में आ गया। तो 12 घंटा में ऐसा डायरेक्ट सवाल आते हैं एग्जाम में, यही सवाल आते हैं स्पेशल कौन से, कि 12 घंटा में दोनों सुइयों के दोनों सुइयां कितनी बार मिलती है। तो ऐसे हम जानते हैं, हम लोग समझ गए हैं कि 1 घंटा में 1 बार मिलेगी, तो 12 घंटा में 12 बार नहीं मिलेगी, मात्र 11 बार मिलेगी। और गड़बड़ कहाँ होता है, तो गड़बड़ यहाँ होता है 11 से 1 के बीच में, होता है 2 घंटा लेकिन मिलती है मात्र 1 बार। तो अब इसका सवाल आपका एग्जाम में ऐसे आता है कि 24 घंटा में कितनी बार मिलेगी, 72 घंटा में कितनी बार मिलेगी, 36 घंटा में कितनी बार मिलेगी, फिर आपको कह देगा 1 सप्ताह में मतलब 1 वीक में कितनी बार मिलेगी। तो ये सारे सवाल का आप जवाब हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल सुकून से और बिल्कुल आसान से दे सकते हैं। लेकिन कब, जब हमने ये ध्यान रहे कि 12 घंटा में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती है, 11 बार मिलती है। तो 12 घंटा में अगर 11 बार मिलती है तो कह रहा है 24 घंटा में, नहीं तो 24 घंटा में के बार मिल जाएगी, तो 22 बार मिल जाएगी। भाई समझ में आया मेरे भाई, 12 घंटा में मिलती है के बार, 11 बार। जब 12 घंटा में 11 बार मिलती है तो कह रहा है कितना, 24 घंटा में। ये देखिए तो 12 घंटा में अगर 11 बार तो 24 घंटा में आपका कितना हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। देखिए इसी का डबल है, 12 दूनी 24, तो इधर भी डबल 11 दूनी 22। ये देखिए 72 घंटा कह रहा है, तो 12 छक 72, यानी इधर 6 से गुना तो इधर भी 6 से गुना कर देंगे, यानी के बार 66 बार मिलेगी। नहीं अगर आपको पूछता है कि 36 घंटा, तो देखिए 12 का के गुना है, 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना तो इधर भी 3 गुना कर देंगे, यानी 33 बार। अब कह रहा है 1 वीक में, 1 वीक मतलब 7 दिन का पूछ रहा है, तो 1 दिन 24 घंटा में कितना होता है, सॉरी 1 दिन में कितना होते हैं, 24 घंटा। तो 1 दिन में दोनों सुइया हैं जो 22 बार मिल रहा है। कह रहा है 1 वीक में, 1 वीक मतलब 7 दिन में, तो 7 से गुना कर लेंगे, 7 दूनी आपका 14 के 4 बाकी हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 1 वीक में कितना मिल जाएगी, तो 154 बार। बात आपको समझ में आया तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए। अब टाइम देख के भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेगा कि 1 PM से 5 PM के बीच कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगी या मिलेगी। नहीं 1 बजे से के बजे के बीच, 5 बजे के बीच। तो आप समझ लीजिए 2 3 4 5, तो 1 से 5 बजने में के घंटा होता है, 4 घंटा। 1 बजे से 5 घंटा के बीच में कितने होते भैया, 1 से 5 में के बीच में के घंटा, 4 घंटा होता है। तो दोनों जो मिलता है 1 घंटा में 1 बार, तो 4 घंटा में मिल जाएगा कितने, 4 बार। ये से आंसर दे देंगे। नहीं जैसे आपका क्वेश्चन कहता है कि 3 PM से, है ना, 3 PM से 8 PM के बीच कितनी बार मिलेगी, कितनी बार मिलेगी मतलब 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी। तो यहाँ आप क्या करिएगा, 3 से 8 बजाइएगा मतलब 5 घंटा होता है, तब 5 घंटा में 1 घंटा में 1 बार मिलती है, तो 5 घंटा में 5 बार आंसर दे देंगे।
तो बोलिएगा हाँ सर। लेकिन यही सवाल अगर आपको आ जाए कि 10 AM से 2 PM के बीच, नहीं दोनों घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी या दोनों सुइयों के बीच कितने बार 0 डिग्री का कोण बनेगी। तो यहां से 10 से आपका 2 हो जाता है कितना, 4 घंटा। तो 4 घंटा होता है तो 4 बार मिलना चाहिए, लेकिन गड़बड़ ये हो जाता है। ये देखिए यहां देखिए 10 से कह रहा है 2 घंटा, तो 10 बजे से 2 बजे तक में कह रहा था 1 2 3 4 घंटा होता है, लेकिन 4 घंटा तो हुआ, लेकिन मिली है के बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। 10 बजे से पूछ रहा है 2 बजे, है ना, सुबह 10 बजे से शाम के बजे 2 बजे, तो यहाँ 10 बजे से 2 बजे में 1 2 3 4 घंटा होता है, 4 खाने देख रहे हैं, लेकिन मिल रहा है 1 2 और 3 बार। तो ध्यान दीजिएगा जिसमें 12 का टाइम आ जाए, वैसे तो 1 घंटा में 1 बार, तो अगर 5 घंटा है तो 5 बार, लेकिन अगर 12 का टाइम आ जाएगा तो एक आपका क्या हो जाएगा, कम जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, तो एक कम हो जाएगा। तो 10 से 2 PM तक, 10 AM से 2 PM मतलब सुबह 10 बजे से शाम कितना 2 बजे के बीच होता है 4 घंटा, लेकिन 4 बार नहीं मिलेगी, एक बार कम मिलेगी। तो एक बार कम मिलेगी मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार। क्या ये बात आपको लोग को समझ में आया? चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिएगा 9 AM मतलब सुबह 9 बजे से 3 PM शाम 3 बजे के बीच कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी या मिलेगी। चलिए सोच के बताइए। तो आप बोलिएगा सर 9 बजे से 3 बजे, तो 9 3 12 12 3 3 हो जाए यानी 6 घंटा। 9 बजे से 3 बजे आता है कि 1 घंटा, 6 घंटा। लेकिन आप देखिए ये जो आप टाइम पार कर रहे हैं, क्या इसमें 12 आया है? तो बोलिएगा हाँ सर 12 आ गया है, 12 बज गया है। 12 के आ जाने के वजह से क्या हो जाएगा, एक कम जाएगा, एक कम जाएगा यानी 6 बार नहीं, आंसर हो जाएंगे आपका 5 बार। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज एंगल से संबंधित है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि 12 घंटा में दोनों सुइया जो है 11 बार मिलती है। बाकी जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सबके सब 12 का मल्टीपल ही रहेगा। तो कहता है अगर 36 घंटा तो 12 का 3 गुना, तो इधर भी 11 3 33। अगर कहता है 24 घंटा, एक दिन भी कहते हैं तो एक दिन मतलब होता है आपका 24 घंटा, तो 12 घंटा में 11 बार, तो भैया जी 24 घंटा में 22 बार। चलिए तो 0 डिग्री के बारे में हम लोग समझ गए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मिलती है या संपाती होती है, मिलती है या संपाती होती है, या फिर कहेगा 0 डिग्री का कोण बनाती है, ये तीनों एक ही चीज होता है, एक एक बला का नाम है। मिलती है मतलब 0 डिग्री के बारे में बात कर रहा है, संपाती होती है मतलब 0 डिग्री के बारे में बात कर रहा है, और 0 डिग्री कहेगा तो 0 डिग्री तो है ही। तो बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आपका आता है कि एक दिन में, है ना, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत आती है, कितनी बार विपरीत आती है। विपरीत आती है मतलब आप समझ रहे होंगे, तो भैया जी विपरीत आती है मतलब 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1 घंटा में 1 बार विपरीत आती है, 1 घंटा में 1 बार विपरीत आती है, तो 12 घंटा में 12 बार आना चाहिए। लेकिन इसका आंसर भी 12 नहीं, आंसर इसका 11 होता है, 11 बार विपरीत आती है। तो बोलिएगा सर ये कहाँ घोटाला हो जाता है? तो यही घोटाला हो जाता है ठीक 6 बजे। ये जो होता है ना भाई, ये ठीक 6 बजे हो जाता है। ठीक 6 बजे आपको ऐसे ऐसे रहता है, नहीं तो ये जो होता है 6 बजे।
जैसे एक बार विपरीत आएगी 5 बजे के पहले और एक बार विपरीत आएगी 7 बजे के बाद आएगी। और 5 और 7 के बीच में 2 घंटा होता है, लेकिन विपरीत आती है मात्र 6 बजे, ठीक 6 बजे। तो 5 से 7 में होता है 2 घंटा, लेकिन विपरीत आती है एक बार नहीं। तो इसी के वजह से एक कम जाता है। ऐसे 1 घंटा में एक बार विपरीत आती है, तो 12 घंटा में 12 बार विपरीत आना चाहिए, लेकिन ये 6 के आने की वजह से एक बार कम जाता है, इसलिए आंसर आता है 12 बार नहीं 11 बार। अभी वही आंसर इसमें भी आएगा कि 24 घंटा में कितने बार विपरीत आएगी, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 36 घंटा में कितने बार, एक वीक में कितनी बार। तो अब हम समझते हैं कि आप बहुत ही आसान से कर सकते हैं नहीं। तो सर हम लोग ये देखिए एक दिन में निकाले हैं नहीं, माफ करिएगा एक दिन में, एक दिन नहीं 12 घंटा होना चाहिए। चलिए एक दिन हटा दीजिए, 12 घंटा कर लीजिए। 12 घंटे हैं, 12 घंटे में दोनों सुइयों के बीच कितनी बार, दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत आती है, तो कितनी बार आती है 11 बार। तो बस लिख लीजिए कि 12 घंटा में दोनों सुइयां 11 बार विपरीत आती है। तो हमें पूछा जा रहा है 24 घंटा में, तो इसका डबल तो इसका भी डबल है ना, 11 दूनी 22 बार। चलिए माफ कीजिएगा कुछ तबीयत ठीक नहीं है। चलिए 36 घंटा कर रहा है, तो इधर भी 3 से तो इधर भी 3 से, यानी 33 बार। अब ध्यान दीजिएगा एक दिन में के बार, तो एक दिन में आप, एक दिन में होता है 24 घंटा मतलब 22 बार। आप कह रहा है कि एक वीक में, तो एक वीक मतलब 7 दिन, तो एक दिन में मिलती है के बार 22 बार। तो ये फिर आंसर आपका उतने आ जाएगा 154। तो एक वीक में 154 बार मिलती भी है और एक बार 154 बार विपरीत भी आती है। तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, अब कहते हैं कि एक दिन में है ना कितनी बार समकोण बनाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक घंटा में कोई भी कोण एक घंटा में 2 बार बनता है नहीं। कुछ स्पेशल होते हैं जो 0 डिग्री और 180 डिग्री, वो एक घंटा में मात्र एक बार बनता है। बाकी हम आपको बताए थे कि मैक्सिमम जो भी कोण होते हैं एक घंटा में 2 बार मिलती है ना, मिलती है नहीं 2 बार बनती है। तो जैसे अब सवाल आपका आता है कि एक दिन में, रुकिएगा 12-12 घंटा करके कर लेते हैं। 12 घंटा में है ना, 12 घंटा में कितने बार मिलती है, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लोग को आंसर आता है कितना, 11 बार। एक कहां छट जाता है, तो एक ठीक 12 बजे क्या हो जाता है, छट जाता है। 12 आने की वजह से एक हम लोग को क्या होता है, कम हो जाता है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि 180 डिग्री का कोण 12 घंटा में कितनी बार मिलेगा, तो आप बोलिएगा सर 11 बार मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ जो 6 बजे का टाइम आता है इसकी वजह से कम जाता है। तो अगर हम आपको कहें 90 डिग्री का कोण समकोण बनाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण तो ऐसे तो एक घंटा में 2 बार बनती है, लेकिन 3 और 9, 3 और 6 नहीं 3 और 9, इस तरह से। रुकिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसमें ठीक आपका 3 बजा है, फिर देखिए ये 9 बजा है नहीं, तो ये 3 बजे या 9 बजे आपका ठीक राइट एंड ट्रायंगल होते हैं। तो इसके वजह से ना ये क्या होता है कि 2 बार कम जाते हैं। ऐसे 90 डिग्री का कोण एक घंटा में 2 बार बनेगा। तो अगर 12 घंटा कहता कि 12 घंटा में कितने बार बनेगा, रुकिएगा एक सेकेंड, चलिए फिर से लिख देते हैं। 90 डिग्री का कोण नहीं, 12 घंटा में कितने बार मिलेगा, तो 12 घंटा में हम लोग क्या बोलेंगे कि एक घंटा में 2 बार। भैया एक घंटा में 2 बार, तब 22 घंटा में 12 घंटा में 12 दूनी 24 बार। लेकिन यहाँ 3 और 9 आने की वजह से 2 कम जाते हैं, यानी के बार ये आपका 24 में से 2 घटा दीजिएगा, मतलब 22 बार। तो एक कंप्लीट एंगल है। बाकी समझ लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, अभी हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। अभी आप कुछ नहीं सीखे हैं, अभी तो प्रैक्टिकल आपको
दिखा रहे हैं नहीं। तो फिर से आ जाइए, दोनों सुइयां 12 घंटा में कितने बार मिलती है, तो 1 घंटा में 1 बार मिलती है, तो 12 घंटा में 12 बार मिलना चाहिए। लेकिन ठीक 12 बजे क्या होता है, दोनों सुइयां में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कम जाता है, मतलब के बार 11 बार। 12 घंटा में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे का विपरीत आएगी, मतलब समकोण बनाएगी, तो 1 घंटा में 1 बार विपरीत आती है, तो 12 घंटा में 12 बार आना चाहिए। लेकिन 6 का टाइम आ जाने की वजह से 1 बार कम जाता है, मतलब 11 बार। ये देखिए 90 डिग्री का कोण 12 घंटा में कितनी बार बनाएगी, तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटा में 2 बार आता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री के हटा करके मैक्सिमम जो भी कोण होते हैं 1 घंटा में कितनी बार, 2 बार बनता है। तो 1 घंटा में 2 बार बनता है, तो 12 घंटा में 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल ठीक 9 बजे, ये देख लीजिए, ये 3 बजे और 9 बजे ठीक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये सीधे आ जाता है नहीं, तो इसीलिए यहाँ भी एक कम जाता है और यहाँ एक कम जाता है, यानी 12 घंटा में 2 बार कम जाता है। तो 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में 24 बार, लेकिन 3 और 9 होने के वजह से 2 बार कम जाता है, मतलब कितने, 22 बार। तो ये आपका कंप्लीट एंगल हुआ, स्पेशल एंगल 3 चीज होते हैं नहीं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए सवाल कैसे आते हैं, अब हम आपको सवाल कराते हैं, अब आपको समझ में सारी चीज बारी बारी से आने लगेगा। जैसे हम आपको कहते हैं कि 2 PM से 5 PM के बीच नहीं, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। थोड़ा सा आप मेहनत करके देखिए, हम तो बतेवे करेंगे नहीं, थोड़ा सा देखिए, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। तो सर 2 बजे से 5 बजे होता है 3 घंटा, तो 1 घंटा में 1 बार विपरीत आता है सर, तो 3 घंटा में 3 बार विपरीत आ जाएगा, सॉरी मिलेगी, 0 डिग्री मतलब मिलेगी। तो 1 घंटा में 1 बार मिलती है, तो 2 बजे से 5 बजे होता है 3 घंटा, यानी 3 बार मिलेगी। तो बोलिएगा हाँ सर। लेकिन चेक करिए क्या 12 बजा है, 2 PM से 5 PM का समय में क्या 12 का समय आता है, 12 का समय नहीं आता है, यानी आंसर हो जाएगा मेरा 3 बार। अब देखिए 2 PM से 5 PM नहीं, 2 बजे से 5 बजे के बीच क्या 2 बजे से 5 बजे होता है 3 घंटा नहीं, तो 1 घंटा में 1 बार विपरीत आती है, तो 3 घंटा में 3 बार विपरीत आएगी। क्या इसमें 6 का समय है, तो अगर 6 का समय रहेगा तो 180 डिग्री में घटा देते, यहाँ 1 घटा देते, लेकिन 5 बजा है 6 नहीं बजा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3 बार। अब देखिए 2 PM से 5 PM में होता है 3 घंटा, तो 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटा में बनता है 2 बार, तो 3 घंटा में 6 बार बजना चाहिए। लेकिन चेक करिए क्या 3 या 9 का समय आया है, जी सर बिल्कुल आया है, 3 का समय आया है, इसलिए कम हो जाएगा, तो एक कम हो जाएगा, मतलब कितनी बार, 5 बार। अभी आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए थोड़ा सा और करते हैं आगे क्लास को, तब समझ में आ जाएगा। हम आपको कहते हैं कि 10 AM मतलब सुबह का 10 बजे से 2 PM शाम को 2 बजे के बीच कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, मिलेगी या संपाती होगी, कितनी बार विपरीत आएगी मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगी, और कितनी बार समकोण होगी, समकोण होगी मतलब के डिग्री का, 90 डिग्री का। अब इसे आप आराम से करिए, सुकून से करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए तब, 10 सुबह का 10 बजा है, तो ये और सुबह के 10 बजे से 2 बजे मतलब 4 घंटा, तो 1 घंटा में 1 बार सर मिलती है, तो 4 घंटा में 4 बार मिलती है। लेकिन 0 डिग्री में आपको देखना पड़ेगा क्या 12 का समय आ रहा है, जी 10 से 2 बजे जाएंगे तो 12 बीच में आ जाएगा, तो 12 बीच में आ जाएगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा, यानी आंसर मेरा आ जाएगा कितना, 3 बार। यहां आ जाइए 180 डिग्री का कोण, तो
10 बजे से 2 बजे में 4 घंटा होता है, 1 घंटा में एक बार मिलती है तो 4 घंटा में 4 बार। लेकिन अब हमें ये देखना होगा क्या 6 का समय आया, 6 का समय आएगा तो इसमें भी एक कम जाएगा, लेकिन 6 का समय इसमें नहीं आया है, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 4 बार। 90 डिग्री आप जा रहे हैं तो 90 डिग्री जा रहे हैं तो 1 घंटा में एक बार तो 4 घंटा में 8 बार। लेकिन क्या 9 या 10 में से दोनों समय आया है? नहीं सर, 10 बज गया, 9 तो पीछे था, नहीं। अब 2 ही बजा है, 3 नहीं बजा है, तो भैया ना 9 का समय आ रहा है ना 3 का समय आ रहा है, इसलिए भी घटने वाला नहीं है। यानी आंसर हो जाएगा 1 घंटा में 2 बार तो 4 घंटा में 8 बार। चलिए अब समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। हम कहते हैं आपको कि 3 PM शाम के 3 बजे से 8 PM शाम 8 बजे तक में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, मिलेगी, संपाती होगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएगी मतलब विपरीत आएगी, या 90 डिग्री का कोण बनाएगी मतलब क्या होगी भाई, समकोण बनाएगी। अब आराम से कर सकते हैं। चलिए इसका सवाल आप बिल्कुल आसान से दे सकते हैं कि सर 3 PM से 8 PM के बीच होता है कितना, 5 घंटा, तो 1 घंटा में एक बार मिलती है तो 5 घंटा में 5 बार मिलेगी। लेकिन चेक करना पड़ेगा क्या 12 का समय इसमें आया है, नहीं, 3 से 8 बजा है, 12 का समय नहीं आया है, मतलब आंसर हो जाएगा 5 बार। चलिए 3 बजे से 8 बजे 5 घंटा, तो 1 घंटा में एक बार विपरीत आती है तो 5 घंटा में 5 बार विपरीत आएगी। क्या 6 का समय आया है? जी बिल्कुल 6 का समय आ गया है। देखिए 3 से 8 बजेगा तब बीच का 6 का समय आ जाएगा, तो ये क्या कर देगा, ये कम कर देगा, इसीलिए एक माइनस कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा कितना, 4 बार। समझ में आ रहा है भाई। चलिए अब आपको कहां चलना है, 3 PM से कहां, 8 PM, 5 घंटा होता है तो 1 घंटा में 2 बार मिलती है तो 5 घंटा में 10 बार मिलेगी। लेकिन क्या 3 या 9 आया है? सर 3 आ गया है, तब 3 ही आया है, 9 नहीं आया है, तो 3 आया, इस वजह से एक घटा लेंगे, यानी आंसर आ जाएगा 9 बार। बस ये कंप्लीट एंगल हो गया। नहीं, अब आप जो क्वेश्चन लिखे थे उसका आंसर ले लीजिए। क्या लिखवाए थे भाई, याद है? हाँ, ये 1 दिन में कितनी बार दोनों सुइयां मिलती है, तो 1 घंटा में एक बार मिलती है तो 12 घंटा में 12 बार मिलना चाहिए। फिर उल्टा बोल रहे हैं। 1 दिन में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती है, तो 1 घंटा में एक बार, तो 1 दिन में 24 घंटा है, 24 घंटा होता है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो भैया 12 घंटा में अगर 11 बार तो 24 घंटा में कितने बार, 22 बार। खत्म। चलिए कितने बार विपरीत आती है, 1 दिन में, तो 12 घंटा में 11 बार तो 24 घंटा में 22 बार, ये भी खत्म। ये आ जाइए 1 दिन में पूछ रहा है, तो अभी आप क्या बोले थे भाई कि 12 घंटा में सर के बार, 12 घंटा में 22 बार, है ना। 12 घंटा में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 दिन मतलब 24 घंटा में कितना, 44 बार। चलिए अब ये देखिए इसका सवाल आप इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम सिर्फ आपको ये समझा देते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम समझा देते हैं। सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ, सीधी रेखा का मतलब ये हुआ सर कि ये भी सीधा रेखा है, नहीं, ध्यान से देखिए, ये भी सीधा रेखा है और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ना सीधे रेखा है, तो ये भी आपका सीधा रेखा है और ये भी आपका सीधा रेखा है। अब आपके हाथ में है क्या पूछ रहा है, 1 दिन में सीधी रेखा के बार बनाती है, इसका मतलब 0 डिग्री का भी कोण पूछ रहा है और 180 डिग्री का कोण भी पूछ रहा है आपसे, नहीं, तो हम बता दें कि इसका आंसर आप दे दीजिएगा। सीधी रेखा मतलब 0 डिग्री, सीधी रेखा मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का निकाल लीजिएगा, 0 डिग्री का निकाल लीजिएगा। शायद आप ध्यान से देख रहे होंगे बोर्ड पर तो लिखा हुआ ही है, तो हम आपका
आंसर कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। तो दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।